शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी और मेरा यकीन अकीदा इस बात पर है कि जब किसी को हराने के लिए लोग कोशिश नहीं बल्कि साजिश करना शुरू कर दें तो समझ लीजिए कि वो इंसान सही है, क्योंकि कोशिश की जाती है उन्हें हराने के लिए जो गलत हो और साजिशें उनके खिलाफ की जाती है जो सही हो। आज इस अखबार के बारे में जो खबर छपी, मैं आपको कुछ पॉइंट्स की बात करता हूं। क्यों कोई अखबार शाइन सिटी के नाम पर खबर नहीं छाप रहा है आजकल? ये सबसे पहला सवाल। राशिद नसीम शाइन सिटी नहीं थे, शाइन सिटी में राशिद नसीम थे और किसी भी कस्टमर ने राशिद नसीम के अकाउंट पे नहीं बल्कि शाइन सिटी अकाउंट पैसे दिए हैं, तो अखबार शाइन सिटी का नाम क्यों नहीं छपता है? यह पहला सवाल। इसका टेक्निकल जवाब मैं देता हूं, क्योंकि शाइन सिटी पूरी तरह से निर्दोष साबित हो चुकी है। शाइन सिटी के फेवर में कई जगह के आदेश आ चुके हैं। मुकदमा शाइन सिटी ने लड़ा है, राशिद नसीम ने नहीं लड़ा है। मुकदमा शाइन सिटी के बिहाफ पर पीछे राशिद नसीम ने लड़ा है। तो शाइन सिटी आज की तारीख में बेदाग होने के बिल्कुल कगार पर है और राशिद नसीम नाम इसलिए छाप दिया जाता है क्योंकि राशिद नसीम ने अभी तक अपने लिए कोई कोशिश नहीं की है। राशिद नसीम ने तय ये किया, अगर पूरा घर में बचा लूंगा तो घर के अंदर के सामान, लोग अपने आप बच जाएंगे, और अगर मैं अपने आप को बचाने लग जाऊंगा तो पूरा घर जल जाएगा। अगर मैं खुद को बचाने लग जाऊं, राशिद नसीम अपने आप को बचाने लग जाए और खबरों में यह डालने लग जाए कि राशिद नसीम ने अपना ये केस खत्म करा, वो केस खत्म करा लिया, तो पूरी शाइन सिटी डूब जाएगी। एक कस्टमर को पैसा नहीं मिलेगा। यानी राशिद नसीम अगर अपने आप को बचाने जाएगा, इसका मतलब है कि कस्टमर का नुकसान होगा। और बचाने भी मैं क्यों जाऊं? मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं है। आरोप मुझ पर चाहे जो लगा दो, साबित तो कर नहीं पाओगे, तो इसलिए उसको मैंने रखा किनारे और सबसे पहले मैंने बचाई कंपनी को। और कंपनी के बच जाने का मतलब है कि कंपनी का ही पैसा लेकर के भागने की बात हो रही है ना राशिद नसीम की। तो जब कंपनी का पैसा कहीं गया ही नहीं होगा तो लेके भागे क्या राशिद नसीम? और छोटी सी सिंपल सी बात है, समझ में आना चाहिए हर एक कस्टमर को कि ये पूरा पूरा एक माइंड गेम हो रहा है आप लोगों के विश्वास के साथ खेलने के लिए। क्योंकि राशिद नसीम से अगर ये जीत नहीं पाएंगे तो राशिद नसीम के खिलाफ प्रोपेगेंडे करके जीत पाएंगे। और वो भी जीत क्या पाएंगे? कुछ ऐसे कस्टमर को बरगला पाएंगे जो कस्टमर हमेशा कंफ्यूज रहा है। तो पहला सवाल यह था कि यह खबर राशिद नसीम के नाम से क्यों छपती है, एक्शन राशिद नसीम के नाम पे क्यों लिया जा रहा है, क्यों नहीं शाइन सिटी के नाम पे लिया जा रहा है? अगर राशिद नसीम पैसा लेके गया है बाहर, खबर राशिद नसीम नाम पर है, तो सबूत दे दो कि शाइन सिटी में आया हुआ पैसा, क्योंकि कस्टमर ने पैसा राशिद नसीम को नहीं दिया है, कस्टमर ने पैसा दिया शाइन सिटी के अकाउंट में। और अगर पैसा वहां से लेकर कोई कंपनी का मैं भागा हूं या कहीं बाहर गया हूं तो नाम कंपनी पहले आना चाहिए, फिर मेरा नाम आना चाहिए। तो फिलहाल टेक्निकली सबसे पहले तो आप ये सवाल करिए लोगों से कि सवाल मेरा यह है कि राशिद नसीम का नाम क्यों आ रहा है? लोग कहेंगे पैसा लेके वो भाग गए, ऐसा झूठ बोलेंगे। कहां से लेके भाग गए? आपने पैसा उन्हें दिया था कि पैसा कंपनी को दिया था? पैसा कंपनी कर दिया था और कंपनी का पैसा लेकर राशिद नसीम भाग गए तो कंपनी को दोषी बनाना चाहिए। तो कंपनी का नाम छाप के दिखाओ कि शाइन सिटी 3,000 करोड़ रुपए के स्कैम लेकर के भाग गई। शाइन सिटी में बहुत लोग काम कर रहे थे। दूसरा सवाल, क्या यह खबर आपने पहली बार पढ़ी है? जी नहीं, यह खबर आप तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं। याद कीजिए, जब जब मैं व्यवस्थाओं पर चोट किया हूं, जब जब मैंने सवाल उठाया है मीडिया की व्यवस्था पर, जब जब सवाल उठाया मैंने जांच एजेंसियों की व्यवस्था पर, जैसा कि आज कोर्ट के अंदर अगर रिट चली जाएगी, जो जानी शुरू हो चुकी है, तो कोर्ट सवाल करेगी कि मीडिया ने ऐसी कौन सी खबर छापी थी, उसका आधार क्या था। मैं आपको यह बता दूं कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 100 कस्टमर ने भी यह खबर, ये रिट डाल दी कि मीडिया में और सोशल मीडिया फैली दुष्प्रचार खबरों से प्रभावित हो, उन्होंने एफआईआर करी, तो इमीडिएट मीडिया की खबरों के लिए मीडिया को नोटिस जा सकती है कि आपके पास छपी इन खबरों का आधार क्या था। मीडिया रटा पिटा जवाब दे देगा सूत्रों के आधार पर। मीडिया कभी फंसती नहीं है, वो हमेशा लिखती है सूत्रों के आधार पर। हर सूत्र हमारे पास है, सूत्र हम घोषित नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख से, अभी से मैनेजमेंट चालू हो गया है कि किसी प्रकार से आप कस्टमर उत्तेजित हों और सारे लोग कोर्ट में जाकर लिख करके ना दें कि हां इसकी दोबारा जांच होनी चाहिए।
और सारे लोग आए या ना आए, 10 20 25 50 लोग भी आए तो भी मैं काम करा लूंगा, इसकी मैं परवाह नहीं करता। लेकिन यह खबर पहली बार नहीं छपी है, यह खबर चौथी बार छप रही है। इसके बारे में चौथी बार प्रचार किया कि अब कुछ रह नहीं गया इनके पास, कुछ भी नहीं रहेगा। अब ये कोई आरोप लगा नहीं सकते हैं जो कोर्ट में लगता था। तो अब क्या एक ही खबर को बार बार, पुरानी शराब नई बोतल वाला जो कहानी मैंने भी लिखा ना, उसी तरीके से कि आपका शराब पुरानी है और बोतल नई पैक करके आपको बार बार ब्रांड दे रहे हैं, आप पीजिए और पी के नशे में आइए। तो खबर पहली बार नहीं छपी है, यह खबर इससे पहले भी छप चुकी है। अब आती है बारी एक सवाल टेक्निकल और लीगल। अगर यह खबर पुरानी है तो इस खबर के बाद सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया है, यानी इस तरह खबरों का कोई मायने नहीं है, किसी तरह का कोई मायने नहीं है। खबर छापने से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन से रोका है। तो पहला कि अगर यह खबर पुरानी है तो सुप्रीम कोर्ट का एक्शन आ चुका है, अगर एक्शन पुराना है तो। और अगर यह एक्शन नया है, अगर यह एक्शन नया है तो और खतरनाक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। अब आप डिसाइड करिए और पूछिए कि खबर पुरानी है तो दोबारा क्यों छापा, तो इसका तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ चुका है। और अगर यह खबर नई है तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही स्पेशल कोर्ट, जहां हर मामले में स्टे लग चुका ऑर्डर पर कि वो जो ऑर्डर उस पर स्टे है, तो क्या उस स्टे का जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर उसकी अवहेलना कर रही है, क्या उस ताब को स्पेशल कोर्ट झेल पाएगी जो सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा इन्होंने किया उस पर एक्शन लेगी? ये तो सोमवार के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि हम आरटीआई के तहत यही सवाल करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद यदि ऐसा कोई भी प्रोसेस आगे बढ़ा है तो क्या यह सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है या नहीं? अगर है तो क्या ट्रिब्यूनल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करते हुए उसके आदेश की अवहेलना कर रही है? और अगर यह खबर पुरानी है तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे इसके ऊपर आ चुका है, यह खबर क्यों नहीं छापता अखबार? साथियों, कुछ भी ऐसा नया नहीं हो रहा है जिससे आप सब लोगों को कहीं किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता हो। चिंता में वो लोग हैं जो ये खबरें छपवा रहे हैं, क्योंकि वो साजिश कर रहे हैं। और फिर से एक बात कहूंगा कि एक ईमानदार इंसान को हराने के लिए साजिश की जाती है, बेईमानों के लिए नहीं की जाती है। बेईमान इंसान के लिए आपको हिम्मत दिखानी पड़ती है, आपको लड़ना पड़ता है, लेकिन ईमानदार इंसान अगर डिगे नहीं तो उसे हराने के लिए साजिश की जाती है, उसको बेईमान घोषित करने की, उसके चरित्र पर अंगुली उठाई जाती है, उसकी ईमानदारी पर अंगुली उठाई जाती है। तो ये जो खबरें छापी जाती हैं इसीलिए छापी जाती हैं ताकि कुछ बेईमान किस्म के लोग अपने आप को बचा के रख सकें। लेकिन एक बात तय है, कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं अकेला काफी हूं।